हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को चौंका दिया है और एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर नेतन्याहू को फिर से भीषण युद्ध की आहट लग गई होगी। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल को फिर से एक धमकी दी है। भले ही दोनों ने 2 महीने तक सीज फायर पर सहमति बना ली है, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से चेतावनी जारी है। ताजा बयान में हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन के लिए समर्थन जारी रखने की बात कही है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह ने मंगलवार को संघर्ष विराम पर अपनी आम सहमति बना ली थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते के बाद कहा कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और हमला करने की कोशिश करता है तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो हिजबुल्लाह के हाव भाव युद्ध विराम जैसे कतई नहीं लगते, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन जारी रखने की कसम खा ली। समझौते की इस घोषणा के बाद हिजबुल्लाह ने अपने पहले बयान में युद्ध विराम जैसे शब्दों का कोई जिक्र ही नहीं किया। अपने बयान में हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन सेंटर इस बात की पुष्टि करता है कि उसके लड़ाके इजरायली दुश्मन की हमलों और आक्रामकता का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। हमारे लड़ाके लेबनान की सीमाओं से परे इजरायली सेना की वापसी पर अपने हाथों को ट्रिगर रखते हुए नजर रखना जारी रखेंगे। संघर्ष विराम समझौते के मद्देनजर पहले 2 महीने तक युद्ध रोकने पर सहमति बनी है। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में हथियार डालने होंगे, जबकि इजरायली सैनिकों को सीमा पार अपने क्षेत्र में लौटना पड़ेगा। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लेबनान के हजारों अतिरिक्त सैनिक और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक तैनात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका की अगुवाई वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समिति संघर्ष विराम समझौते पर निगरानी रखती रहेगी। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सैनिक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष से थक चुके थे और वे अब सेना में काम नहीं करना चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिक और अधिकारी युद्ध की मानसिक थकान की भी शिकायत कर रहे हैं। कई सैनिक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। पिछले महीने CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 130 से ज्यादा रिजर्व फौजियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लिखे एक खत में साफ कर दिया था कि वह गाजा में सीज फायर डील होने तक आर्मी में सेवाएं नहीं देंगे। लिहाजा आने वाले समय में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि हिजबुल्लाह और इजराइल में जो संघर्ष विराम की स्थिति बनी है, क्या उस पर दोनों कायम रह पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से ताजा बयान में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और क्या हमास के लिए हिजबुल्लाह एक बार फिर से इजराइल से जंग लेने को तैयार हो जाएगा? इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।